हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ ट्रेडिशनल फूड लिट्टी और चोखे की रेसिपी। और ये स्पेशली विंटर्स में खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको अगर हेल्दी खाना खाना हो तो हमेशा ही ट्रेडिशनल फूड को ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह मैं आज लेके आई हूँ इस लिट्टी चोखे की रेसिपी। और इस वीडियो में मैं आपको लिट्टी को सेकने के 3 तरीके बताऊंगी और उसमें सबसे अच्छा कौन है तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी किस मेथड से सेकने पर अच्छी तरह से लिट्टी सेकती है। तो ये मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लिट्टी चोखे के साथ जो चोखा खाया जाता है वो एक तरह से बैगन का भरता, मतलब जो आप जानते हैं वही होता है, बट थोड़ा सा अलग मेथड से बनता है। तो इसको मैं बता देती हूँ। मैं तो पहले हम चोखा ही बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बड़ा वाला बैगन लेना है, इस तरह का, काफ़ी स्पंजी हो, बीज ना हो तो अच्छा रहता है। और इस तरह से मैंने बीज से कट लगा लिया है, इससे अंदर में दिख जाता है, कहीं भी ख़राब ना हो बैगन। तो इस तरह से कट लगाना सबसे बेस्ट है बैगन को। और उसके बाद मैं बीच बीच में कट लगा करके और इसमें इस तरह से लहसुन डाल दूँगी। और इससे बैगन में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से लहसुन आप ज़रूर डालें। कुछ लोग मिर्ची भी डाल देते हैं, बट मिर्ची इतना ज़रूरी नहीं है। बट लहसुन डालने से ना, लहसुन का एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है बैगन में, जो अच्छा टेस्ट देता है इसको। तो सबसे पहले बैगन को इस तरह से हमने क्लीन करके और कट लगा करके उसको चेक कर लिया कहीं ख़राब नहीं है। और उसके बाद बीच बीच में कट लगा करके हमने इसमें लहसुन डाल दिया है। अब इसको मैंने डाल दिया है गैस पे इसको पकने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट ही गैस पे इस तरह से बैगन को डाल दिया है। और ये देखिए बैगन हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे पक गया है। तो इसको हम हटा लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और कुछ लोग इस चोखे में आलू भी डालते हैं, तो 1 से 2 आलू बहुत इनफ है। तो ज़्यादा आलू नहीं पड़ता है, बहुत कम जाता है आलू। तो मैं आज आलू नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ बैगन और टमाटर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे बैगन पक गया है, तो मैंने बैगन और टमाटर के छिलके को हटा करके उसको साफ़ कर लिया है। और इसमें जो हमने लहसुन की कलियाँ डाली थी तो उसको अच्छी तरह से मैंने कट कर दिया है। वो ऐसे हाथों से भी मैश हो जाता है, बट मैंने उसको नाइफ से काट दिया है। तो अब हम बैगन और टमाटर को भी इस तरह से नाइफ से अच्छी तरह से कट कर लेंगे ताकि उसको मिलाने में, मिक्स करने में इजी हो। तो यहाँ पे बैगन टमाटर का हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। और अभी हम सारी चीज़ें डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने नमक डाल दिया है और साथ में 2 से 3 चम्मच कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हमने प्याज डाला है। और थोड़ी सी आधा छोटी चम्मच मैंने बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। 1-2 हरी मिर्च बारीक काट करके डाल देंगे अपने तीखे के हिसाब से, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। तो हरी मिर्च डाल दिया हमने। साथ ही हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। और इन सबको हमें मिक्स करना है, तो मिक्स कर देंगे। और हमने अभी धनिया पत्ता नहीं डाला था, तो धनिया पत्ता भी हम बारीक काट करके और इसमें डाल देंगे। और इन सबको हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये जो बैगन का भरता होता है, चोखा जिसको बोलते हैं, तो वो इसी तरह से बनता है। आप चाहे तो इसको फ्राई करके जैसे बैगन का भरता है वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें जो ट्रेडिशनल वे है वो इसी तरह से सारी चीज़ों को हम रोस्ट करके और मिक्स करके बनाते हैं। तो ये हमारा बैगन का भरता बनके रेडी है। अब चलिए हम लिट्टी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले लिट्टी बनाने के लिए हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के लगभग गेहूं का आटा लिया है। और लिट्टी जो है गेहूं के आटे से ही बनती है। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग। और फिर अजवाइन डाल दिया है इसमें आधे छोटी चम्मच के लगभग। और रिफाइंड ऑयल मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच डाला है। और इन सबको हम सबसे पहले अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तैयार करेंगे। तो लिट्टी का जो आटा है हम थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। तो इसी तरह से आटा गूंद करके हम इसका तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा तैयार है। अब हम इसको ढक करके और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। और जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार कर लें।
तो लिट्टी में जो स्टफिंग होती है सत्तू को की होती है। सत्तू यानी रोस्टेड चने को पीस करके सत्तू तैयार किया जाता है और मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के लगभग सत्तू लिया है, उसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया। यहाँ पे लहसुन लिया है, तो ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं बारीक काट के, लगभग 2 चम्मच के लगभग है लहसुन बारीक कटा हुआ। और 3 चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ प्याज है, उसे डाल देंगे। और ये अदरक है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच है बारीक कटा हुआ अदरक। तो इन सबको हमने डाल दिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, तो 1/4 चम्मच के लगभग हमने इसमें अजवाइन डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, तो कलौंजी भी ये 1/4 चम्मच के लगभग है, तो इसको डाल दिया हमने। और यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया, तो इसको भी हम बारीक काट के ले लेंगे। और सारी चीज़ों को बारीक कटे, धनिया थोड़ा मेरा मोटा कट गया है, और इसको बारीक काटे, जितना बारीक रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। और फिर नमक भी डाल देंगे हम, तो इसका थोड़ा सा चटपटा सा मसाला तैयार होता है। स्टफिंग जो तैयार होती है तो नमक हल्का सा आप तेज़ डालें, वैसे लास्ट में हम चेक कर लेंगे एक बार। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जाता है, तो 2 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे अचार का मसाला, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आपके पास जो भी अचार हो घर में, तो किसी भी आम के अचार का मसाला या किसी भी अचार का मसाला आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैं अचार का मसाला इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है जो बिल्कुल ही रस से भरा हुआ है, और इसको हमने इसमें पूरा निचोड़ दिया है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के लगभग इसमें नींबू का रस जाएगा, और इसमें हमने नींबू निचोड़ करके अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अभी जो है ये मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल 2 से 3 चम्मच पानी आप इसमें डालें, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बहुत कम पानी का यूज़ करेंगे। तो इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी का छींटा डाल करके और इसको तब मिक्स करेंगे। और फिर हमें लगेगा तो 2-3 चम्मच पानी और डालेंगे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको मिक्स करना है। तो कुछ इस तरह की स्टफिंग हमें तैयार करनी है, जो कि थोड़ा सा मुट्ठी में दबाने से इस तरह से बाइंड भी हो रही है, और उसको तोड़ने पर इस तरह से भुरभुरे से ये खुल भी रही है। तो इसी तरह की हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए और ना ही गीला होना चाहिए। जो हाथों से इस तरह से बाइंड करने पे बाइंड भी हो रही है, और जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो पूरा मिक्सचर भुरभुरे से टूट जा रही है। तो इसी तरह से हमें इसका मिक्सर एक रेडी करना है। अब हम एक बार इस स्टफिंग को चेक कर लेंगे, नमक मसाले ठीक से पड़े हैं ना, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट होता है। तो सारा नींबू, नमक और मसालों का अच्छा सा टेस्ट अगर हो, सब कुछ बैलेंस में हो, तो हम अपनी स्टफिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो हम आटे का छोटा सा पेड़ा तोड़ेंगे और इसमें हम स्टफिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा आटे में डस्ट कर ले, या बिना डस्ट किए भी अच्छे से स्टफिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको एक कटोरी का शेप देंगे और इसके बीच में हम अब सत्तू की स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग इसमें डाल दी है। अब इसको चारों तरफ से समेटते हुए हम ना इसका एक राउंड शेप दे देंगे। तो स्टफिंग बीच में डाल करके हम चारों तरफ से इस तरफ से उठाएंगे, बीच में दबाते हुए, और चारों तरफ से आटे को इकट्ठे करते हुए हम इसका इस तरह से इसको सील कर देंगे। और उसके बाद हमें इसको और थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर देना है, और इसको ज़्यादा चपटा बिल्कुल ही नहीं करना है कचौड़ी तरफ से। इसका हम राउंड राउंड शेप में ही इसी तरह से रहने देते हैं। तो लिट्टी की स्टफिंग ऐसे ही होती है। एक और मैं स्टफिंग करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया आटे का, और इसको मैंने डस्टिंग नहीं की है आटे से, और इसी तरह से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए एक कटोरी का शेप डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे सत्तू की स्टफिंग। तो स्टफिंग आप अपने हिसाब से डालें, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा एकदम भर के डालें, नहीं तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरह से हाथों से समेटते हुए हम इसको सील कर देंगे। और बस बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, इसको सील करके हम इस तरह से राउंड शेप में
डाल दिया है। तो अभी मैं इसको जो सेकना बताऊंगी, कुकर में भी बताऊंगी, अप्पे मेकर में भी हम इसको सेक सकते हैं, साथ ही कढ़ाई में भी सेक सकते हैं, तो तीनों मैं दिखाऊंगी। और ये जो मैंने कुकर में डालने के लिए बनाए हैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, और ये अप्पे मेकर में मैं बता रही हूँ। तो अप्पे मेकर में मैं बनाऊँगी तो इसमें मैं छोटे साइज़ के बॉल्स बनाऊँगी, जितने बड़े अप्पे की होल्स होती है ना उसमें आ जाए उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने अप्पे मेकर को गर्म करके और इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी है मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और उसमें हमने सारे लिट्टी को डाल, और यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसमें भी मैंने हल्की सी ऑयलिंग कर दी है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है पहले 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें लिट्टी डाल देंगे। तो कुकर में थोड़े से बड़े साइज़ की भी लिट्टी चली जाएगी, और जैसे बड़े लड्डू के आकार का। और अप्पे मेकर के लिए जो स्टफिंग तैयार करके लड्डू तैयार करें तो छोटे साइज़ का, और इन दोनों को हम कवर कर देंगे। तो अप्पे मेकर को मैंने इस ढक्कन से कवर कर दिया है, क्योंकि उसका मेरे पास ढक्कन नहीं है, उसके साथ नहीं आई थी, और कुकर में भी सीटी निकाल करके उसका ढक्कन बंद कर दिया है। अभी अप्पे मेकर का दिखा रही हूँ, एक साइड से सिक जाने पे हम उसको पलट देंगे 5 मिनट के बाद, मतलब सीकी पूरी तरह से तो नहीं है, हम थोड़ी देर के बाद इसके साइड्स को चेंज करते रहेंगे। तो अप्पे मेकर का मैंने ढक्कन हटा करके इसके साइड को चेंज कर दिया है, और फिर इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से लिट्टियों को सीखने में लगभग आधे घंटे का टाइम लग जाता है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम में हमें नहीं करना होता है। और इस तरह से बीच बीच में हम उसको टर्न करके घुमा लेंगे और फिर ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए अप्पे मेकर की लिट्टियाँ कितनी अच्छी तरह से सिक रही है। अब मैं कढ़ाई वाली दिखा देती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में नीचे नमक डाला है, और उसके ऊपर ये दूध वाली जो छन्नी आती है वो लगा करके उसके ऊपर सारी लिट्टियों को लगा दिया है। और सबसे पहले कढ़ाई को नमक डाल करके हम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद हम लिट्टियाँ डालेंगे उसमें सिकने के लिए। और तीनों तरह से लिट्टियों को सेकने में लगभग टाइम सेम ही लगता है, लगभग आधे घंटे का टाइम तो मिनिमम लग ही जाता है, और 5-10 मिनट ऊपर भी जा सकता है। तो तीनों मेथड से हम लिट्टियों को सेक सकते हैं। और मुझे कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे अच्छी तरह से लिट्टियाँ किस में सेकती है, ये लास्ट में मैं बता दूँगी और दिखा भी दूँगी। तो यहाँ पे जो अप्पे मेकर में हमने सबसे पहले लिट्टियाँ डाली थी, ये बहुत ही अच्छे तरह से चारों साइड से सिक गई है, और बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, और बहुत ही बढ़िया से सीखी है। और साथ में इसमें क्रैक्स भी देख रहे हैं इस तरह से आ गए हैं। तो अच्छे से सीखने पे इसी तरह से लिट्टियों में एक क्रैक्स आ जाते हैं। तो बस इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए हम अच्छे से इसको घी में डिप करेंगे, और ये घी भी मैंने घर पे तैयार की है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घी के साथ इसकी। और इस तरह से डिप करके हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसको सूखा भी खा सकते हैं, बस जो ट्रेडिशनल तरीका है इसी तरह से हम घी में डिप करके खाते हैं। और साथ में हमने जो बैगन टमाटर का चोखा बनाया है यानी कि भरता, उसे लिया है, और साथ में धनिया की चटनी है। और इस तरह से इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों के टाइम में, और ख़ास करके बरसात में ही इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये हमारा लिट्टी चोखा बनके तैयार हो गया है, और एक बार इस सर्दियों में आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। और ये हमारे अप्पे मेकर के अप्पे हैं। और अभी मैं कुकर वाले और कढ़ाई वाले भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुकर की भी लिट्टियाँ अच्छी तरह से सिक गई है, और इसको भी हमें बीच बीच में घुमाते रहना है ढक्कन हटा करके, और ढक करके हमें इसी तरह से इसको सेकना है। तो ये रही कुकर में बनी हुई लिट्टियाँ, जो सिकी हुई है लिट्टियाँ हैं। तो ये वाली देखिए इसमें भी अच्छी तरह से क्रैक्स आ गए हैं, और ये देखिए इसमें जो क्रैक्स है, तो जब भी घी में डिप करें उसके ऊपर से आप इस तरह से घी भी पोर कर दें, ताकि थोड़ा बहुत घी इसके अंदर भी चली जाए। तो ये रही कुकर की लिट्टी, और ये भी बहुत अच्छी तरह से सिकी है। अब मैं कढ़ाई वाली दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई वाली ये हमारी लिट्टी सिक रही है, और ये मैंने सबसे लास्ट में डाला है, तो आपको दिखा दे रही हूँ। और इसका भी बीच बीच में आप ढक्कन हटा करके थोड़ा सा टर्न करते रहें। और लास्ट में मैं दिखा देती हूँ किस तरह से सिकी है लिट्टी। और ये जो लिट्टियाँ हैं जो हमने कढ़ाई में सेकी है, और ये भी बहुत ही अच्छे तरह से सिक करके तैयार हो गई है। और ये इसी तरह से इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉट्स नहीं आते हैं, और इसको मैंने पूरा जाली पे ही सेका है। आप चाहे तो
जब ये आधा सिक जाता है और चारों तरफ से ये हार्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट नमक में भी डाल करके सेक सकते हैं। इससे ये जल्दी सिक जाते हैं, प्रॉपर हीट लगता है और जल्दी सिक जाते हैं, तो उस तरह से भी सेक सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों तरीके दिखा दिए हैं लिट्टी सेकने का। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अप्पे मेकर में लिट्टी सेकना ज़्यादा पसंद है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर चारों साइड से अच्छी तरह से लिट्टी सिक जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दे और शेयर भी कर दे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।